नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग सूरदास द्वारा विरचित भ्रमर गीत के अंतर्गत अगला पद पढ़ेंगे। तो चलिए इसका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, यह पद इस प्रकार से है। हमर हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, हमारो हरि हारिल की लकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत होए सो, ज्यों करवी ककरी। श्रुतो व्याधि हम को ले आए, देखी सुनी न करी। या तो सूर तिन्हीं ल्यो सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकरी। आइए दोस्तों, अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। पहला शब्द देखेंगे हरि। हरि का मतलब होता है भगवान, ईश्वर, और यहाँ श्री कृष्ण के लिए कहा गया। हारिल एक पक्षी होता है जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जो कभी भी नीचे पैर नहीं रखता है। जब भी वह उतरता है तो अपने साथ में लकड़ी लेकर उतरता है। लकड़ी का मतलब लकड़ी हो जाएगा, पैरों में लकड़ी दबाए रहता है। मन क्रम, मन का मतलब चित्त हो जाएगा। क्रम माने कार्य, यहाँ से तात्पर्य है। वचन माने वाणी से तात्पर्य है। नंद नंदन उर का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण। नंद नंदन उर, उर माने हृदय हो जाएगा। दृढ़ माने होता मजबूती के साथ। पकड़ी माने पकड़ना होता है। जागत माने जागते वक्त। सोवत माने सोते समय। स्वप्न माने सपने में। और दिवस माने दिन होता है। निश माने रात्रि होती है। कान कान जकरी, कान कान का मतलब होता है श्री कृष्ण का नाम लेकर जाप करना। जकरी का मतलब क्या होता है? जपना। सुनत माने सुनते हुए। जोग माने योग संदेश, योग साधना। लागत हो ऐसे, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। ज्यों माने जैसे। करुई माने होता कड़वी हो जाएगा। और ककरी माने ककड़ी। व्याधि माने रोग होता है। व्याधि माने क्या होता है? रोग। हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ना तो देखे हैं, ना सुने हैं, ना तो हुआ है। करी माने होना। यहाँ है तिन्हि माने उन्हीं को। तिन्हि का मतलब क्या हो जाएगा? उनको। सौंपो माने प्रदान कर दो, दे दो। जिनके मन चकरी, चकरी का मतलब होता है चलायमान। तो आइए दोस्तों, अब इसकी देखते हैं हम लोग व्याख्या। देखिए, व्याख्या इस प्रकार से। हमारो हरि हारिल की लकड़ी। उद्धव जी गोपियों को अपने ज्ञान का उपदेश देते हैं, तो गोपियाँ उद्धव जी से अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे लिए, हम लोगों के लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह से हैं। जैसे हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी हमेशा दबाए रहता है, उसे कभी नहीं छोड़ता है, वैसे हम भी श्री कृष्ण से कभी अलग नहीं हो सकती हैं। आगे वे कहती हैं, मन क्रम वचन, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ आगे उद्धव से कह रहे हैं कि हमने मन से, अपने कर्म से, वाणी से नंद जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है और मजबूती के साथ उन्हें हमने धारण कर लिया है। वो हमसे अब कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे हारिल पक्षी से लकड़ी नहीं अलग होती, हमेशा उसके पैरों में मजबूती के साथ दबी रहती है, वैसे श्री कृष्ण हमसे अलग नहीं है। आगे गोपियाँ कहती हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान्ह कान्ह जकरी। करें चाहे हम जाग रही हूँ, सो रही हूँ, स्वप्न देख रही हूँ, दिन हो अथवा रात्रि हो, हम हमेशा श्री कृष्ण को ही याद किया करते हैं, उनके नाम का जाप किया करते हैं। वे हम लोगों से एक पल के लिए अलग नहीं होते हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं, सुनत जोग लागत हो ऐसे, ज्यों करवी ककरी।
कह रहे हैं आप जो हमें योग साधना का यह संदेश सुना रहे हैं, यह समाचार बता रहे हैं, इसको सुनने पर तो हम लोगों को ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे किसी व्यक्ति को कड़वी ककड़ी खिला दिया जाए और कड़वी ककड़ी खाने के बाद उसके मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, वह तुरंत उसे थूक देता है। वही स्थिति योग साधना के संदेश को सुनकर हम लोगों की हो रही है। आगे गोपियां कहती हैं, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, यह कौन सी बीमारी लेकर के आप हम लोगों के पास आए हुए हैं? यह बीमारी ना तो इससे पहले हमने कभी देखी थी, ना सुनी थी, ना ही ब्रज के किसी बाला को यह बीमारी हुई थी। तो आप अपनी यह बीमारी लेकर के चले जाइए, ये सब हमें नहीं चाहिए। आगे गोपियाँ कहती हैं, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह योग साधना का जो संदेश है, जो समाचार है, आप उन्हीं लोगों को जाकर सौंप दीजिए जिनका मन चलायमान हो, जिनके मन में स्थिरता ना हो। श्री कृष्ण से प्रेम करने के कारण हम लोगों का मन स्थिर हो चुका है, हम लोगों का मन चलायमान नहीं है, इसीलिए इस योग साधना की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव का विरोध करती हैं, उनके ज्ञान मार्गी साधना का विरोध करती हैं। आइए दोस्तों, अब इसमें हम लोग काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। यहाँ भाषा व्रज है, शैली प्रबंधात्मक है और छंद गेयात्मक पद है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है और इसके साथ साथ उपमा है।